चैप्टर नंबर 5 साइन तथा कोसाइन सूत्र तथा उनके अनुप्रयोग, एक्सरसाइज बी, क्लास 11 एमपी बोर्ड। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू कॉस बी, ठीक है, इंटू कॉस बी, और लास्ट वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू कॉस सी इक्वल टू 0, ठीक है। देखो बहुत ही इजी है, वी आर टेकिंग LHS, ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो वी आर टेकिंग LHS, और आपको 0 लेकर आना है, तो हम 0 यहाँ पे मिटा देते हैं। राइट हैंड साइड तो क्या बन गया है आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद आता है साइन नियम से, यहीं पे लिख देते हैं साइन नियम से कॉस ए कॉस बी, कॉस सी की वैल्यू पुट कर दो। देखो कॉस ए की वैल्यू है साइन नियम से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक। कॉस बी की है बच्चों सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ca। एल लास्ट कॉस सी की है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में, बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए। कॉस ए की वैल्यू क्या है देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, प्लस सेकेंड वाले पे आते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। कॉस बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, ठीक। और लास्ट पे आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू कॉस सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब देखो इनको डिनोमिनेटर में क्या है, देखो जब ये दोनों पक्ष ऊपर हो, सॉरी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ए का नीचे। अंश वाले हिस्से का अंश वाले से मल्टीप्लाई होता है और हर वाले हिस्से का हर वाले से, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, ठीक। तो तीनों के बटे में देखो क्या दिख रहा है, a इंटू 2bc, तो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, अगर इन तीन का मल्टीप्लाई हो जाए तो 2abc और 2abc, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं पहले, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2abc, ठीक है। ऊपर वाले का भी मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ लिख लो, और नीचे वाले का नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू abc, प्लस यहाँ पे भी सेम हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2abc। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2abc, ठीक। तो अब देखो इनमें क्या है, तीनों में बेस क्या है बच्चों, कॉमन है, इक्वल है, सॉरी कौन बोल रहा हूँ, इक्वल है। तो अगर इनका एलसीएम ले लोगे आप तो क्या बन जाएगा 2abc, ऐसी एक लंबी लाइन चली जाएगी, और इसके ऊपर वाले अंश वाले हिस्से में क्या आएगा। अब इनका ब्रैकेट ओपन कर देते तो देखो सबसे पहले बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में, तो क्या बना लेगा ये b⁴ प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक। और जब सी का मल्टीप्लाई होगा माइनस सी स्क्वायर का, देखो जब माइनस सी के स्क्वायर का होगा तो क्या बना लेगा
माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी टू दी पावर 4 माइनस सी टू दी पावर 4 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं सेकेंड वाले पे। क्या आते हैं इसको, सेकेंड वाले पे आते हैं। तो देखो सेकेंड वाले पे क्या आ जाएगा, जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा सा रुको, इसको नोट डाउन कर लो, इसको अलग से ऊपर लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जब बी स्क्वायर का पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनता है, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं सेकेंड वाले पे। तो यहाँ पे बनेगा पहले सी स्क्वायर का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा प्लस का सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और फिर बाद में माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा पूरे में, माइनस ए स्क्वायर का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट में इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस पूरे में होता है। तो देखो प्लस, यहाँ पे जगह नहीं है, आगे लिखना था। ठीक, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर इस पूरे में, तो माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। एक मिनट, और बटे में क्या आ जाएगा, 2abc है ना, 2abc, 2ab इंटू सी। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो देखो जब बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो ये बना लेगा बी टू दी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब होगा तो देखो माइनस का साइन आगे है, तो ये दोनों बी और सी माइनस के हो जाएंगे। जब सी स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर में होगा तो ये बना लेगा माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, है ना, और जब माइनस सी स्क्वायर का सी स्क्वायर में होगा माइनस के साथ तो सी टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब इस पे आते हैं तो सी टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब इस पे आते हैं माइनस ए स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस का ए टू दी पावर 4 प्लस का ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अभी नीचे वाले पे आते हैं, देखो जब तो प्लस का ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए टू दी पावर 4 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। जब माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस बी टू दी पावर 4 और प्लस का बी स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू सी स्क्वायर, ऐसा अपॉन 2abc। ठीक है, अपॉन 2abc। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, इसमें लगभग सब कट जाएगा। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्या बच रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस वाला है, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस ये प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखो माइनस का प्लस का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कट जाएगा, कैंसिल हो जाता है। ठीक, ये माइनस के बी स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कट जाता है। अब क्या क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी। तो देखो ये प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और भी कुछ बचा,
ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, अब 4 वाले बचे तो बी टू दी पावर 4, यहाँ पे देखो प्लस का है तो देखो यहाँ पे कहीं मिल रहा है इक्वेशन में माइनस बी टू दी पावर 4, ये मिल गया। तो बी टू दी पावर 4 से माइनस का बी टू दी पावर 4 कैंसिल। ठीक, अब आते हैं माइनस सी टू दी पावर 4, तो ये यहीं पे कट गया प्लस के सी टू दी पावर 4 से, और ये माइनस ए टू दी पावर 4 से ए टू दी पावर 4, तो पूरा कैंसिल हो जाता है और बचता है 0/2 इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू 0। क्योंकि आप किसी भी नंबर को किसी भी वेरिएबल से, अचर संख्याओं से, ए बी सी से किसी से भी आप 0 को डिवाइड लगाओगे तो आपको आंसर 0 ही मिलता है। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड विच इज़ योर राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। कह रहा है कि a इंटू साइन ए बाय टू, ए इंटू साइन ए बाय टू इंटू साइन बी माइनस सी बाय टू प्लस बी इंटू साइन बी बाय टू, बी इंटू साइन बी बाय टू इंटू कॉस, सॉरी इंटू साइन सी माइनस ए बाय टू इंटू साइन लास्ट वाला है प्लस सी इंटू साइन सी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू, साइन ए माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू 0। कब? जब ये एक त्रिभुज में हो। ठीक है, क्या कह रहा है? जब यह एक त्रिभुज में हो। इसमें भी आपको सेम करना है पीछे वाले जैसा, बिल्कुल बहुत ही इजी है। ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है और दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग LHS, राइट हैंड साइड को मिटा देते हैं। वी आर टेकिंग LHS, सॉल्यूशन लिखेंगे, वी आर टेकिंग LHS। ठीक है, और ए इंटू साइन ए बाय टू, तो सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करते हैं, साइन ए बाय टू को चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि त्रिभुज में है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस, यहाँ बताता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा है ना। इन जनरल तो पहले आप ए बाय टू की वैल्यू निकालो, तो ए बाय टू की चाहिए, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाता है, ए बाय टू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री, ये 90 टाइम्स कटेगा, माइनस बी प्लस सी बाय टू। ठीक, अब जब आप बी बाय टू की निकालोगे तो ये बनेगा 90 डिग्री माइनस बी बाय टू में क्या है, सी प्लस ए बाय टू। ठीक है, और सी बाय टू में 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी बाय टू। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड लगाना है, 2 से डिवाइड लगाओगे उसके बाद पहले आप ए बाय टू का जब 3 पोर्शन में बना लोगे। ठीक, तो जब ए बाय टू को इस साइड रखोगे और 90 डिग्री से माइनस करके ए बाय टू, बी बाय टू और सी बाय टू तीनों की वैल्यू निकाल लोगे, तो सबसे पहले हम साइन ए बाय टू की वैल्यू पुट करते हैं। इससे पहले एक काम करते हैं, देखो ठीक है, 2/2 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/2 का पूरी इक्वेशन में 2/2 से पूरे इक्वेशन में समीकरण में 2/2 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, तो देखो क्या बन जाती है आपकी इक्वेशन, 2/2 इंटू ए साइन ए बाय टू इंटू साइन बी माइनस सी बाय टू प्लस 2/2 इंटू बी साइन बी बाय टू इंटू साइन सी माइनस ए बाय टू प्लस 2/2 इंटू सी इंटू साइन सी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू
ठीक है, तो बटे वाला 2 ए के बटे में आ जाएगा यहाँ पर बी के बटे में आ जाएगा और यहाँ पर सी के बटे में आ जाएगा। ठीक, और आगे वाला ये ऊपर वाला है क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये बना लेगा कुछ इस प्रकार से a/2 इंटू 2 साइन a/2 इंटू साइन b माइनस c/2। ठीक है, a/2 बटे वाला a के बटे में आएगा और ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू साइन a/2 इंटू साइन b माइनस c/2 प्लस b/2 इंटू 2 साइन b/2 इंटू साइन c माइनस a/2। अरे ठीक है, लास्ट वाले पे आते हैं c/2 इंटू 2 इंटू साइन c/2 इंटू साइन a माइनस b/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a/2 ये a साइन a/2 ये b/2 और c/2 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। मैंने अभी सिखाया था आपको, देखो a/2 b/2 और c/2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू साइन मिडिल ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस b प्लस c/2 इंटू साइन b माइनस c/2। ठीक, प्लस b/2 इंटू 2 साइन मिडिल ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस b है तो c प्लस a/2। ठीक है, और लास्ट वाला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको c/2 इंटू 2 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस c को हटाओगे तो a प्लस b/2 स्मॉल ब्रैकेट एंड देन मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सॉरी, यहाँ पे साइन c माइनस a/2 मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, साइन c माइनस a/2 यहाँ पे आ जाएगा साइन a माइनस b/2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 90 में क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है, 90 क्या होता है, खुद का ऑड मल्टीपल होता है, 90 गुणे 1। ठीक, 90 में क्या होता है, खुद का ऑड मल्टीपल होता है, तो 90 में क्या होता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है जब 90 माइनस थीटा होता है तो। और कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सारे के सारे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाता है a/2 इंटू 2 कॉस b प्लस c/2 इंटू साइन b माइनस c/2। ठीक है, साइन का कन्वर्जन हो जाता है कॉस में और कॉस पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। प्लस इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, a/2 इंटू 2 साइन b प्लस c/2, सॉरी, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, है ना, और पॉजिटिव आता है क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पिछले वाले चैप्टर में मैंने सिखाया बहुत अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री में पीछे क्लासेस आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इंटू 2 कॉस c प्लस a/2 इंटू साइन c माइनस a/2 एंड लास्ट c/2 इंटू 2 कॉस, क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो थीटे में क्या, थीटा क्या है, a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2 लिख लो। ठीक है, देखो साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 के कारण क्या होगा, कन्वर्ट होकर कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, b प्लस c/2, नेक्स्ट वाले में c प्लस a/2 और सबसे लास्ट वाले में a प्लस b/2। ठीक है, और पॉजिटिव आएगा क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 90 माइनस थीटा।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B किसका फॉर्मूला है, sin B माइनस सी का, और सॉरी sin C माइनस डी का, ये sin C माइनस साइन डी के फॉर्मूले हैं, तीनों में एक ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, sin C माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू कॉस C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2, जहाँ पर C की वैल्यू अलग अलग है तीनों में। देखो यहाँ पे C की वैल्यू A है और D की वैल्यू C है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, C की वैल्यू C है और D की वैल्यू A है। ठीक, तो तीनों को आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं जब आप कंपेयर करोगे तो, क्योंकि बी सी प्लस डी बाई 2, तो पहले में C की वैल्यू B और D की वैल्यू C, दूसरे में C की वैल्यू C ही है और D की वैल्यू A है, और तीसरे में C की वैल्यू A और D की वैल्यू B। एक मिनट, देखो कुछ ऐसा C D। ठीक है, ये दोनों C D एक लिए कॉमन है, फिर यहाँ पे इन्होंने C को C ही है और D की वैल्यू A है, और लास्ट वाले में C की वैल्यू A है और D की वैल्यू B है। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब ये एक के लिए है, इसके लिए पूरा सी डी की वैल्यू, ये दूसरे के लिए है, यहाँ से यहाँ तक के लिए सी डी की वैल्यू, और ये तीसरे वाले के लिए। ठीक, तो देखो क्या बन जाएगा, साइन C माइनस डी, तो A बाय 2। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन B माइनस C, क्योंकि C की वैल्यू B और D की वैल्यू C, तो साइन B माइनस साइन C प्लस B बाय 2। यहाँ पे क्या है, सी ए, तो साइन C माइनस साइन A, लास्ट है C बाय 2, तो यहाँ पे क्या है, साइन A माइनस साइन B। ठीक है, साइन A माइनस साइन B। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब देखो तीनों से आप क्या करोगे, 1/2 कॉमन ले लोगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, या फिर इससे भी इजी थोड़ा सा, यहाँ पे A/2 रहने दो, आपको पता है साइन नियम से साइन B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B के, साइन नियम से साइन B की वैल्यू B के, C की वैल्यू C के, प्लस B/2 साइन C की वैल्यू C के, A की वैल्यू A के, प्लस C/2 साइन A की वैल्यू A के, साइन B की वैल्यू B के। बार बार साइन नियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए, आप क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब क्या करेंगे, 1/2 तीनों से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 तीनों से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बच रहा है A इंटू बी के माइनस सी के, प्लस यहाँ बच रहा है B इंटू सी के माइनस ए के, प्लस यहाँ बच रहा है C इंटू ए के माइनस बी के। ठीक, अब इनको ओपन ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ए बी के माइनस ए सी के, प्लस बी सी के माइनस ए बी के, प्लस ए सी के माइनस बी सी के। अब देखो क्या होगा, ए बी के प्लस का है माइनस से कैंसिल हो जाता है, माइनस का ए सी के प्लस के ए सी के से कैंसिल, और बी सी के माइनस के बी सी के से कैंसिल, तो 1/2 इंटू 0 दैट विल गिव्स यू 0 विच इज योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे।
कह रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए। लास्ट वाला है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत इजी है। वी आर टेकिंग एलएचएस, यहाँ पे बाया पक्ष ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। आपको पता है साइन नियम से, ठीक, साइन नियम से कोसाइन नियम से, जो साइन नियम से, ठीक है ना, क्या कह रहा है साइन नियम से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के माना। ठीक, ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। ए की, सॉरी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, के इंटू साइन बी का होल स्क्वायर माइनस के इंटू साइन सी का होल स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी। यहाँ पे क्या है सी की वैल्यू, तो के इंटू साइन सी का होल स्क्वायर माइनस के इंटू साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए। यहाँ पे है के इंटू साइन ए का होल स्क्वायर माइनस के इंटू साइन बी का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। एक मिनट रिफिल कर लूँ यार जरा। देखो दोनों में क्या करेंगे, ये बन जाता है के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए, कॉस सी प्लस, स्मॉल लिख दिया क्या, सॉरी, कॉस सी प्लस कॉस ए, कैपिटल वाला है, कॉस सी प्लस कॉस ए। ठीक है, लास्ट वाला आता है के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों से के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अलग अलग, फिलहाल तो यहीं पे अलग अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बन जाता है साइन स्क्वायर सी माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस सी प्लस कॉस ए। यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बन जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, ठीक, यहाँ पे स्मॉल ए नहीं था, कैपिटल ए था, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना।
अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और करनी है आपको। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी बराबर, यहाँ पे देखो के स्क्वायर अब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन से ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी पे यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर सी का क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, बटे में है कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस बी प्लस कॉस सी, प्लस सेकेंड वाले पे क्या आता है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर सी का 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या बनेगा, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए, कॉस सी प्लस कॉस ए, प्लस लास्ट वाले पे आते हैं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, सवाल थोड़े ज़्यादा लेंदी है पर कोई बात नहीं, इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन कर देते तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस का ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 1 माइनस का आ जाएगा, और कॉस किसका आ जाएगा, कॉस सी प्लस का, कॉस स्क्वायर सी, अपॉन कॉस बी प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। ठीक है, प्लस में सेकेंड वाले पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस का और कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए। लास्ट वाले इस पे आते हैं थर्ड वाले पे, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस का और कॉस स्क्वायर बी प्लस का आ जाएगा, अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, यहाँ 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, 1 प्लस का और 1 माइनस का कैंसिल हो जाते हैं आपस में, और यहाँ पे प्लस वाला आगे आ जाएगा और माइनस वाला पीछे चला जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपका सवाल, कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी, अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस सी प्लस कॉस बी। इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लो, कॉस सी प्लस कॉस सी प्लस कॉस बी, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे बन जाता है, यार क्या हो रहा है, यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी। ठीक, बटे में आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस सी, और लास्ट वाली टर्म यहाँ पे भी नीचे खिसक जा रही है, तो यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कॉस बी प्लस कॉस ए। ठीक है, तो देखो बड़ा इजी है यहाँ पर, ए प्लस बी माइनस ये फॉर्मूला एक लग जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, लिखो, इसको फिनिश करते हैं अभी। तो देखो बड़ा इजी है, ये बनता है के स्क्वायर
यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी अपॉन कॉस सी प्लस कॉस बी। तो देखो कॉस सी प्लस कॉस बी से कॉस सी प्लस कॉस बी कैंसिल। सेम ऐसे ही आगे भी होगा, कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस सी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस सी। तो कॉस ए प्लस कॉस सी से सेकेंड वाला कैंसिल, और थर्ड वाले पे भी क्या आता है, क्या है, कॉस बी माइनस ए, कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए अपॉन कॉस बी प्लस कॉस ए। तो कॉस बी प्लस कॉस ए से कॉस बी प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस कॉस बी कैंसिल हो जाता है। इसको भी मिटा ही देता हूँ और फाइनल आपका आंसर बताता हूँ। ठीक, तो अब क्या बच रहा है, के स्क्वायर इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस सी प्लस यहाँ से बच रहा है कॉस बी माइनस कॉस ए। ये देखो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं सारे के सारे, कॉस सी से माइनस का कॉस सी, माइनस कॉस बी से प्लस का कॉस बी, प्लस के कॉस ए से माइनस का कॉस ए। तो के स्क्वायर इंटू ज़ीरो क्या मिलेगा, ज़ीरो, आपका जो राइट हैंड साइड था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है।